सोनपुर नामक एक गांव था जहां बहुत शर्मीले और शांत स्वभाव के लोग रहा करते थे और वहां काफ़ी शांति भी थी। उस गांव में एक सरिता का परिवार भी रहता था। सरिता की माँ चाय पी रही थी और सरिता अपने दोस्तों से बात कर रही थी और सरिता की माँ का मूड खराब हो गया। तुमसे कितनी बार कहा है कि चाय में शक्कर कम डाला करो, सारा मूड खराब कर दिया। ओह माँ, अब मैंने क्या कर दिया? तुम्हें तो मेरे हाथ की कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा ध्यान काम करने पर रहे तब ना, सारा दिन मोबाइल से चिपकी रहती हो तो हर चीज़ खराब ही बनेगी ना। बस करो माँ, और कब तक मुझे कोसती रहोगी? हर चीज़ मेरी तुम्हें बनाई हुई बुरी लगती है, ऐसा क्यों? इस बात पर दोनों का बहस चल रहा होता है। अचानक से वहाँ रामू आता है। रामू को इस तरह आते देख उसकी माँ हैरान रह जाती है और चुप हो जाती है और सरिता भी अभी चुप थी। अरे रामू, सब ठीक तो है ना बेटा? तो इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है, बता मुझे। हाँ माँ, सब ठीक है, और भला मैं क्यों घबराऊंगा? बताओ, तुम भी क्या फालतू की सवाल में पड़ जाती हो। तीनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से रामू की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और उसकी माँ हैरान रह जाती है यह देख। अरे रामू बेटा, तुम्हारी आंखें सफ़ेद क्यों पड़ रही हैं, जरा दिखाओ मुझे। हे भगवान, ये क्या है? माँ की बात सुनकर सरिता भी रामू की तरफ गौर से देखने लगती है और तभी वह देखती है कि उसकी माँ का भी आंख सफ़ेद पड़ गया है। तभी सरिता और उसकी माँ आपस में बात करने लगती हैं कि यह किसकी वजह से हो सकता है। माँ, अब तो तुम्हारी भी आंखें सफ़ेद हो रही हैं। हे भगवान, हमारे ही घर में ये सब होना है क्या? मुझे कुछ करना होगा। यहाँ कौन है जो हम लोगों के साथ ऐसा कर रहा है? मेरे सामने आओ, हिम्मत है तो। और वहाँ चुड़ैल आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। लो, आ गई तुम्हारे सामने, अब बताओ क्या करते हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे कहते हो सामने आओ। कौन हो तुम और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? मैं हूँ एक चुड़ैल और मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम लोगों से तुम्हारा क्या वास्ता है? क्यों तुम हम लोगों को मारना चाहती हो? इसकी वजह क्या है? तुम लोगों ने मुझसे मेरा घर, मेरी जिंदगी और मेरा पति छीन लिया और कहती हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस बात पर मीना को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, ऐ चुड़ैल, तू साफ साफ बता, चाहती क्या है? क्यों इस तरह से हम लोग की ज़िंदगी में जहर घोल रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाओ, क्योंकि यह घर मेरा है। आहा, उल्टा चोर सिपाही को डांटे, तुम मेरे घर में आके मुझे ही मेरा घर खाली करने के लिए कह रही हो। भला मैं अपना घर खाली क्यों करूँ? ए बुढ़िया, बकवास मत कर, ये घर मेरा है और मेरे पति ने मुझे मारने के बाद यह घर तुम लोगों के पास बेच दी और वह यह शहर छोड़कर चला गया। तब से मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब सबको पता चल चुका होता है कि चुड़ैल अपना घर लेकर ही मानेगी। तभी सरिता कुछ दिमाग लगाती है, क्यों ना मैं उधर जाके तांत्रिक को फ़ोन कर दूं, तब तक यह चुड़ैल चली जाएगी। चुड़ैल अपनी कहानी बताते बताते रोने लगी और सरिता चुपके से खिसकने लगी। वह धीरे धीरे अपने रूम से बाहर जाने का तरकीब खोज रही थी। वह अपने कमरे में जाना चाहती थी जहां उसका मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। अभी सरिता धीरे धीरे वहां से निकलने लगती है बिना शोर किए। सरिता अपने रूम में आकर सीधा मोबाइल उठाती है और तांत्रिक को कॉल करती है और बोलती है, बाबा जल्दी से आप मेरे घर में आए। ऐसा बोलकर वह फ़ोन रख देती है और इधर उधर देखने लगती हैं कहीं चुड़ैल ने उसकी बात सुन ना ली हो। इसलिए वह पैर हाथ चलाने लगती हैं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा और ज़मीन पर भी लेट जाती हैं। उसके बाद वह देखती है कि वहाँ कोई नहीं आएगा तो उठ जाती हैं। उसके बाद वह वापस आने लगती हैं। वह दौड़ते हुए चुड़ैल के पास जा रही थी ताकि उसे भनक ना लग जाए। सरिता तांत्रिक को कॉल करके आती हैं तो देखती हैं चुड़ैल अब तक रो रही हैं। उधर तांत्रिक भी एक झाड़ू लेकर आ जाते हैं और तांत्रिक इशारे से सरिता और सरिता की माँ को पीछे आने को बोलता है। सरिता और सरिता की माँ पीछे आ जाती हैं और तांत्रिक आगे आकर चुड़ैल को झाड़ू लेकर झाड़ने लगता है और चुड़ैल डर के मारे खड़े ही रहती है कि अब तो मैं गई। तभी चुड़ैल सरिता और सरिता की माँ से कहती हैं, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तांत्रिक को बुलाकर मुझे पकड़वा दिया और मुझे भनक तक नहीं। तुम इंसान बहुत बुरे होते हो। मैं तुम लोगों पर विश्वास कर रही थी और तुमने कब बुलाया मुझे पता ही नहीं चला। इतने में सब धुंधला पड़ने लगता है और चुड़ैल आगे की ओर खींचे चली जाती हैं और आखिरकार चुड़ैल गायब हो जाती है।